Hello, bachcho. Let's read the question. The question says electrical current is the flow of charged particles. The electric current flows through a wire the same way as how the water moves in a river. The electricity is nothing but the flow of electrons. There are two main combination of resistors in the circuit, series and parallel. In the given table, column 1 shows different combination of resistors, column 2 shows voltages of different arrangement of resistors, column 3 shows current and voltage division needed or not in different arrangement of resistor. When does the current problem डिवीजन प्रॉब्लम अराइजेस। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल करंट होता है वो क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स होता है। और उसको हमने एनालॉगस यानी समान माना है वाटर, जिस तरीके से हमारा रिवर में फ्लो करता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं। एक होता है सीरीज रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन, जिसमें हम मल्टीपल रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं। ये हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। ये R1 R2 ये कितने भी रेजिस्टेंस हो सकते हैं। वैसे ही हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें हमारे पास ये ऐसे पैरेलल में हमारे रजिस्टर्स क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। रेजिस्टेंसेस रहते हैं, ये हो गया हमारा पैरेलल। अब हमें ये बोला गया है कि हमारे पास 3 कॉलम का एक टेबल है, जिसमें फर्स्ट कॉलम में हमको डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट दिए हैं रजिस्टर के। सेकंड कॉलम में हमको बताया है कि वोल्टेज का क्या उसमें वैल्यू रहेगा, क्या अरेंजमेंट रहेगा अलोंग द रजिस्टर। और कॉलम 3 में बताया है कि करंट और वोल्टेज डिवीजन होगा या नहीं होगा। तो हमें ये पूछा है क्वेश्चन में कि करंट डिवीजन प्रॉब्लम कब आएगा, यानी हम करंट डिवीजन को कब यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा, वी नो करंट डिवीजन takes place when resistors are in parallel। जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो करंट डिवीजन होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिवाइड होता है, यानी किसी भी सर्किट में जब पैरेलल रेजिस्टेंसेस हमारे लगे होते हैं वहां पर हमारा करंट क्या होता है, डिवाइड होता है। वेयर एज हमारा सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये देखिए, जैसे यहाँ पे हमारे पास R1 R2 R3 तीन रजिस्टर्स हैं जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे डिवीजन क्या हो रहा है, I1 I2 I3। ऐसे तीनों ब्रांचेस में डिफरेंट करंट फ्लो करेगा डिपेंडिंग ऑन हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। और दूसरी चीज ये कि हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होता है तीनों के, जितने भी पैरेलल हमारे पास रेजिस्टेंसेस है उसके अक्रॉस वोल्टेज हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर एक तो हमने लिख लिया करंट डिवीजन टेक्स प्लेस व्हेन रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल एंड वोल्टेज अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल। तो अब अगर हम ऑप्शंस में देखते हैं तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन मतलब हमारा करंट डिवीजन कहाँ होगा, जब हमारे रजिस्टर्स क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो यहाँ पे पहले में क्या बोला है, सीरीज कनेक्टेड, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकेंड में पैरेलल कनेक्टेड रजिस्टर, तो हाँ ये ऑप्शन सही है। थर्ड में व्हेन रजिस्टर्स आर इक्वल, इक्वल हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है, इसमें कुछ मेंशन नहीं किया है कि सीरीज है या पैरेलल है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन भी गलत हो जाएगा हमारा। और लास्ट में बोथ सीरीज एंड पैरेलल रजिस्टर्स, तो करंट डिवीजन प्रॉब्लम यहाँ पे भी नहीं आएगी क्योंकि सीरीज भी है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब सेकंड कॉलम पे अगर हम जाते हैं तो सेकंड कॉलम वोल्टेज हमारा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा सारे रजिस्टर्स के अक्रॉस। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या बोला है, वोल्टेज इज डिफरेंट वाइल करंट इज सेम, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। वोल्टेज एंड करंट आर डिफरेंट, नहीं वोल्टेज हमारा डिफरेंट नहीं रहेगा, वोल्टेज एंड करंट आर सेम। देखिए वोल्टेज तो सेम रहेगा लेकिन करंट डिफरेंट रहेगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन में क्या है, वोल्टेज इज सेम वाइल करंट इज डिफरेंट, तो यस ये हमारा सही ऑप्शन है। सिमिलरली अगर थर्ड उसमें जाते हैं कि वोल्टेज डिवीजन नीडेड, नहीं वोल्टेज डिवीजन नहीं लगेगा, वोल्टेज डिवीजन डज नॉट नीडेड, हाँ ये बोल सकता है लेकिन करंट डिवीजन नीडेड आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन एम। तो अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो हमारा करेक्ट आंसर कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है, आंसर इज
पहले कॉलम में हमारा सेकंड, सेकंड कॉलम में हमारा फोर्थ, और थर्ड कॉलम में एम। तो अगर ये मैच करें तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। So answer is option D. I hope you understood the question well. Best of luck.